अस्सलाम वालेकुम गाइस, टोडे पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तान में इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। सैलाब ज़दगान के हवाले से, सैलाब के हवाले से, इंटीरियर APK और सवात में बहुत मुतासरीन जो हैं वो सैलाब से मुतासर हैं। और उसी टॉपिक पे हम थोड़ा सा गुफ्तगू करना चाहेंगे कि ये क्यों सैलाब की ऐसी सूरत हाल बनी और इसके कौन और किस तरीके से हम इसको फ्यूचर में इस तरह की आफात से बचने के लिए पेशगी इक़दामात कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फाइज़ भाई। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बुरी सूरत हाल है पूरे मुल्क की इस वक्त का। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का 60% हिस्सा जो है वो डूबा हुआ है, पानी में है। अच्छा, इसमें मुझे जो लगता है वो ये है कि आपकी सारी बातें अपनी जगह सही होंगी कि हम पेशगी क्या इक़दामात कर सकते हैं या हमारे क्या प्लानिंग्स होने चाहिए। ये एडवाइस और ये चीज़ें तो बहुत, मैं समझता हूँ 2010 में भी सैलाब आया था, उससे पहले भी कई सैलाब आए और इसी तरह की बातें लोगों ने की हैं कि अगर हम ये कर लेते तो सैलाब ना आता, ये करते तो ये ना होता। मैं समझता हूँ इस वक्त तमाम पाकिस्तानी जो पूरे पाकिस्तान में बसते हैं, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हों, वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, उन्होंने एक ऐसा मौका देख लिया है कि तमाम तर सियासी जमातें इस वक्त जो लीडिंग सियासी जमातें हैं वो कहीं ना कहीं हुकूमत में हैं। और जहाँ जहाँ वो हुकूमत में हैं वहाँ के लोग उन्हें उनकी इस नाअहल तरीन नाअहली पर, कारकर्दगी पर गालियाँ तो मैं खैर इस्तेमाल नहीं करूँगा, अल्फाज बुरा भला कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप हैरान हो जाएंगे कि वो मैं जिस सूबे में रहता हूँ, शुरू उससे कर लेते हैं कि मैंने अभी गुज़िश्ता दिनों, आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पे, एक बहुत वीडियो वायरल थी। हमारे सिंध के एक वज़ीर साहब हैं जो कश्ती में एक जगह सैलाब मुतासरीन को देखने, उनकी हालत ज़ार देखने निकले हैं और वो रिपोर्टर से बात करते हुए कहते हैं कि आपने इटली देखा है, वहाँ एक शहर है वेनिस, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि समंदर भी है, कश्ती भी है, बंगले भी हैं और गाड़ियाँ भी हैं। मतलब इससे ज़्यादा तज़हीक, तज़लील, और ये देखना कि वो शख्स सूबे में मिनिस्टर भी है। और ये एक नहीं है, ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। मैं चाहता हूँ कि हम इस टॉपिक को शुरू से शुरू करें। बायसियत कराची आइट, हमने 2010 में सैलाब आया था, उसके बाद एक लंबा, अल्लाह का शुक्र है, वक्फा था, यहाँ नहीं आया, लेकिन कराची शहर हर बारिश में डूबा है। और ऐसा डूबा है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ के बेचारे बहुत लोअर मिडिल क्लास आबादी है और वो हर साल मुकम्मल तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। जिस पे इस सूबे के जो हुक्मरान हैं वो कहते थे कि ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। आज ये देखें, और ये हिकारत भरा जुमला था, ये तंज़िया जुमला था। आज ज़्यादा बारिश ही हुई है इसीलिए ज़्यादा पानी आया कि पूरा मुल्क डूबा है। आपने कोई चीज़ प्लान नहीं की, अगर आप वो प्लान कर लेते तो ये शहर नहीं डूबता। उसके बाद अगर आप मुल्क के एतबार में आप देखें तो PTI जो है वो KP में हुकूमत में, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग पंजाब में, और बलूचिस्तान में भी इसी तरह की पार्टी। पंजाब में भी PTI आ गई है। हाँ, अब तो पंजाब में भी PTI आ गई है। और हर जगह की सूरत हाल एक जैसी ही है, वहाँ गरीबों का कोई पुरसान हाल नहीं है। आप, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि पाकिस्तानियों के दिल में अल्लाह ने एक अलग जज्बा डाला है, वरना कोरोना यहाँ आ जाए, हुकूमत गायब, अवाम पेश पूरी दुनिया में हुकूमतें सपोर्ट कर रही थी अवाम को। पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जहाँ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। आप ज़लज़ला देख लें 2007 वाला, 2010 का सैलाब देख लें, या आज जो हम ये सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, कि बढ़ चढ़ कर कराची वाले तो खैर हमेशा दिल भी जीतते हैं और बेमिसाल काम कर देते हैं, पूरा मुल्क भी साथ खड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस बुरी सूरत हाल में ये तकाज़ा करना चाहिए और सवाल करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हों, किसी भी जमात से उनका ताल्लुक़ हो, आप उनसे सवाल करें कि ये आज हम जिस सूरत हाल में हैं और आपका जो रवैया, एक जगह 50 रुपये बाँट रहे हैं, सिंध की जो रूलिंग क्लास है उसका एक बहुत बड़ा नाम एक जगह पर मीरपुर ख़ास में 50-50 रुपये मुतासरीन में बाँट रहे हैं। मतलब इस दर्जे के पे आने के बाद अगर कोई उन्हें उनकी हिमायत करे, मैं तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत सारे लोगों ने, खुसूसन मुझे लगता है कि हमारे अरबाब इख्तियार जो है, ये वो कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं डिज़ास्टर्स के अंदर। इन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी है अपने फैम की, पब्लिसिटी की, मार्केटिंग की। भाई एक कंस्ट्रक्टिव में मिसाल देता ना, फॉर एग्जांपल एक
एक चौकीदार आपने रखा है घर के लिए, ठीक है ना, वो चौकीदारी नहीं कर रहा, घर में चोर आ गए, उन्होंने आके चीजें चोरी कर ली, उसके बाद चौकीदार आ रहा है, बोले अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो बंदा चंपे लगाएगा उसको, बोलेगा भाई तेरा काम है। अगर यहाँ लोग बड़े, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एक मखसूस तबका है, वो क्या कर रहा है, बड़ा एक सेंटिमेंट बना के, और मुझे तो आयरनी चेक करें कि जिनकी वजह से सैलाब मुतासरीन, देखो सैलाब आया ना, ऐसा नहीं है कि अचानक सुबह उठे और फिर पानी मुंह पर आ गया, चीजें थी क्लियर, अंदेशे थे, तो पहले से उसका सदबाब करने की जरूरत थी। और ये कौन करेगा, अरबाब इख्तियार। अब उन्होंने क्या एक कैंपेन ही चला दी कि यार आप प्लीज हेल्प करें, ये करें। भाई आपने वोट लिए ना, आप मिसाल बनाते हैं कि भाई हम मिसाल ही वो शहर बना देंगे, एक तो आपके पास कोई मिसाल ही नहीं। मैं बहुत बुरी सिचुएशन है केपीकी की और सब जगह की, लेकिन सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर जो सिचुएशन है उसकी तो मैं समझता हूँ 100% जिम्मेदार जो है ना वो सूबाई हुकूमत है। सूबाई हुकूमत अगर अपना काम, जो उसका एक्चुअल काम है, वो उसका थोड़ा सा भी अगर वो काम कर लेती तो आज वो सिचुएशन नहीं होती, वो कंडीशन नहीं होती, और उतनी जाने और मवेशी माल का नुकसान नहीं होता जो आज होएगा। पानी इतना खड़ा हुआ है, अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है कि बंदा बोले कि यार हमने ये प्रोसेस शुरू कर दिया है और डेली की बुनियाद पर इतना क्यूसिक पानी जो है वो निकाला जा रहा है और ये रिहेबिलिटेशन का काम किया जा रहा है। एक हाल है उनकी नज़र में, एक हाल है पानी आ गया, डूब गए, वही वाली बात की, ज़्यादा बारिश होती ज़्यादा पानी आता है, बंदा मरता है, बंदा मर गया, अब जो बचे हैं उसको उठा के खुश्की की जगह पे लाके अब वो क्या करेंगे, वो तो उठाएंगे या देखेंगे भाई हैदराबाद में जगह खाली है यहाँ डाल दो, कराची में जगह खाली है डाल दो। यार उनके घर हैं, अगर उन्हें इस तरह आके ऐसी रेफ्यूजीज की ज़िंदगी नहीं गुजारनी, इज्जत नफ्स होती है हर बंदे की। अगर वो बंदा वहाँ मेहनत करके माल मवेशी, उसकी ज़मीन, उसकी जायदाद, उसके आबा अजदाद की कब्रें, उसकी सब सारी ज़िंदगी वहाँ गुजरी, आप उसको उठा के यहाँ डालो अपने चंद सियासी मफादात के लिए, आप उसको एज ए अपॉर्चुनिटी यूज़ करें, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इंसानियत के साथ जुल्म, बर्बरियत और कोई नहीं हो सकती। क्या है तो भाई आप सिंध की बात कर रहे हो, खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान का पूरे पाकिस्तान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है, बल्कि रेलवे का रास्ता भी मुनक़ता है। मैं कल वीडियो देख रहा था जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था कुछ देर पहले, कि वो एक बंदा कह रहा है कि मैं एक रोटी लेकर आते हैं और हमारे घर के 8 अफराद हैं जो उस रोटी के 8 हिस्से करके आपस में खा रहे होते हैं। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर इमदाद करी, लेकिन कब तक, मतलब कब तक ये सब चलता रहेगा? और आवाम को भी अब तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा कौन सा जादू है, ऐसा कौन सा समझो अलादीन का चिराग नहीं, मतलब एक कौन सा ऐसी मोहब्बत वाबस्तगी है शहर में है कि आप उस चीज को सोचने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं मतलब यार कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप देखें कि जो वीडियोज आ रही हैं इंटीरियर सिंध से भी जो आ रही हैं, मतलब अगर मेरे घर का, इलाके का नुमाइंदा ऐसी हरकत करे ना, तो मैं उसका गिरबान पकड़ के उसको बताऊं कि भाई ये तुम्हारी वजह से। अभी कल मैं खबरें देख रहा था तो उसमें बता रहे हैं कि तकरीबन बलूचिस्तान के 16 से 18 डैम जो कि इन 1-2 सालों में बने वो टूट गए। मतलब कितने सालों में? 1-2 सालों में 16 से 18 डैम टूट गए। मतलब कोई उन डैम बनाने वालों से सवाल करे कि यार ये क्या बनाया तुमने, मतलब पूरा सूबा तबाह कर दिया तुमने पैसे भी लिए, अब उन डैम को बनाने के लिए दोबारा पैसे जाएंगे, तो कोई सवाल पहले तो उस पर करे कि यार ये क्या किया आपने। सही है, अब कल खबरें आ रही हैं कि सिंध के अंदर जमीनें बचाने के लिए देहात डुबो दिए, शगाफ डाल दिए, और कुछ जगहों पर जो डीसी को पकड़ा है लोगों ने, और उसके बाद बिलावल भुट्टो मीडिया पे बैठ के बोलते हैं कि अभी भी 2.5 से 3 महीने में पानी नहीं उतरेगा। तो मतलब 2.5 से 3 महीने तक पहली बात है इमदाद कैसे पहुंचेगी? देखें, हर एक चीज का एक चाहे वो पूरे पाकिस्तान के जितने मुखैर हजरात हों, उनका एक समझे एक कॉस्ट है ना, एक कॉस्ट, हर चीज की एक कॉस्ट है, और उनका एक पैमाना है कि वो इस हद तक जा सकते हैं। उसके बाद कौन करेगा? सही है, अभी भी मैं समझता हूं कि इमदाद जिस तरह से लोगों तक पहुंच रही है वो सही तरीका नहीं है, कोई भी उसकी चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई भी उसकी एंट्री नहीं है। मैं तो समझता था, मैं कहता हूं अभी भी हुकूमत को सोचना चाहिए कि पॉइंट्स बना लें, हाईवे, नेशनल हाईवे, ये 2 पॉइंट्स होने चाहिए जिधर से आप कराची से पूरे मुल्क सिंध में या पाकिस्तान में इमदाद भेज रहे। ऐसे ही पंजाब के रास्तों में ऐसे बॉर्डर्स हैं जिधर खड़े हो
बाकायदा मैं समझता हूँ पुलिस खड़ी हो, रेंजर्स खड़ी हो और वो बताएं कि अभी ट्रक निकले 8, उनको हमने रूट दिया है टंडोला यार का, आप टंडोला यार से आगे जाएं, आपके पास सक्कर का रूट है, ताकि हर एक को मुनासिब तरीके से इमदाद मिल सके। लेकिन अभी तक उस पर कोई नहीं सोच रहा। अच्छा, फिर जो भी सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ मुल्कों के हिस्सों में जो है वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा बेहतर करने के लिए माइग्रेट कर रहे हैं या उनको वहाँ पे रखा जा रहा है कैंपों के अंदर, उनका भी कोई डेटा नहीं है। हाँ, मतलब मैं ही कहता हूँ कि भाई बिल्कुल अगर कराची में आप सैलाब मुतासरीन को लेकर आ रहे हैं, लेकर आए। तो ये बिल्कुल एक, अगर पानी की ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ पे लोग ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तो उनकी भी कोई डेटा एंट्री तो करेंगे ना, उनको भी तो खाना है, उनको भी पानी पीना है, उनको भी मेडिसिन चाहिए, उनको भी डॉक्टर्स चाहिए। उनकी कोई एंट्री हुकूमत के पास है? अगर नहीं है तो इमदाद कैसे होगी, रिहेबिलिटेशन कैसे होगी? मतलब मेरे सामने तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि भाई अगर कोई हैदराबाद के रास्ते कराची आ रहा है तो उसकी कोई एंट्री हो रही हो कि भाई आप क्यों आ रहे हो, क्या वजह है, सैलाब मुतासिर हो, तो आपकी एंट्री में हुकूमत का काम है ना। अच्छा, हुकूमत ने तो हर चीज से अपनी जान छुड़ा ली। अच्छा, फोटो सेशन, मोहसिन भाई मैं तो कहता हूँ फोटो सेशन के लिए ही कर लें, फोटो सेशन के लिए ये काम कर लें। आप एक बात बताएं, सैलाब आया, बहुत सी जब सुनने में आ रहा है स्कीम 42 स्कीम 33 में वहाँ पे आपने जो है वो सैलाब के इमदादी कैंप बना दिए, बिल्कुल कोई इसमें मुदायका नहीं है। मुझे बताएं, क्या जरदारी हाउस में कोई कैंप लगा है? नहीं। उनकी जमीनों पे कोई कैंप लगा है? मुझे बताया जाए बिलावल हाउस में कोई कैंप लगा है? नोडेरो में कोई कैंप लगा है? मुझे बताया जाए जुनेजो हाउस में कोई कैंप लगा है? मुझे बताया जाए खुर्शीद अली शाह साहब के घर पे कोई कैंप लगा है? मुझे बताया जाए जितने भी वडेरे जागीरदार हैं इनके घर पे कोई कैंप लगा है? फिर वहाँ की आवाम भी इतनी सीधी भोली हमारी माशाल्लाह से, सिंध की आवाम को मतलब इतनी, मतलब मैं समझता हूँ इतनी ब्लाइंड ट्रस्ट करने वाली कौम अगर आपको मिले और आप उसको डिलीवर ना कर पाए, तो ये अफसोस से ज्यादा और कुछ नहीं है कि आप उन लोगों से सवाल करने को भी तैयार नहीं। ये रोमांस एक है सिंध में कि भुट्टो साहब के नाम से एक रोमांस जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोग जो है वो भुट्टो साहब के नाम पे वोट देते हैं। ये एक बात बिल्कुल हकीकत है। भुट्टो साहब ने थोड़ा बहुत उन तक डिलीवर भी किया यार, उन तक पहुंचाई चीजों को। मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग कोई डिफरेंट राय है, लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने डिलीवर कर दिया। ये तो बिल्कुल भी उस चीज में सोचने की तैयार नहीं। अब आप एक बात सोचो कि कोई अपने खेत बचाने के लिए 100 अफराद के घराने पे मोहित एक गोट है, उसको तबाह कर दिया आपने। चलो भाई, आपने तबाह करना था तो उन लोगों को पहले से आगाह कर देते कि भाई मैं अपनी जमीनें बचा रहा हूँ, मुझे आपको तबाह करना है, आपको मैं अपनी जमीन में जगह देता हूँ, आप यहाँ के रह लो भाई, भले तुम्हारी जमीन बच जाए। सही बात है, चलो वो कहते हैं अनाज शॉर्ट हो जाएगा, मान लिए ये भी शॉर्ट हो जाएगा, फ्री में बेचेंगे अनाज। सही। अभी मैं अब आप देखें ना, तो अब ये सब काम हो गया। कोई भी सैलाब आने की वजह और इसके आइंदा ना आने के लिए क्या क्या हिकमत अमली बनाई जा सकती है, उसके सदेबाब क्या है, कोई भी इस पे बात नहीं हो रही। आज मीडिया कवरेज दे रहा है सैलाब ज़दगान को, आज NGOs राशन लेके जा रही है, इमदाद कर रही है। मैं आपको शर्त के साथ कहता हूँ, आप 1.5 महीना गुजारें, 1.5 महीने बाद यही सैलाब मुतासरीन होंगे, यही NGOs होंगी, यही मीडिया होगा, कहीं खबर नहीं आ रही होगी। 2010 में जो सैलाब आया, उनके मुतासरीन को क्या आज भी रिहेबिलिटेट हो गए? नहीं, वो सब अपनी जगहों पे चले गए, उनके घर उनको वापस मिल गए, उनके कारोबार उनको वापस मिल गए, उनकी ज़मीनें उनको वापस मिल गई? नहीं। ऐसे ही जलजला की जो तबाहकारियाँ हुई थी उसके लोगों के साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मतलब इमदाद खसूट लें, इमदाद ले लें, उसके बाद आपके पास उसकी रिहेबिलिटेशन का कोई रास्ता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। आपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट बना दी, आपने हुकूमतों के साथ इमदादी कैंप कर लिए, लेकिन उसका कोई फ्रेमवर्क आपके पास मौजूद नहीं है। और मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, मैंने कल परसों एक फेसबुक पे पोस्ट भी डाली थी कि शुक्र करें कि बड़े शहरों में अभी ये सिचुएशन नहीं आई, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो। अगर अल्लाह ने करे यहाँ भी आ गया तो कहाँ लेके जाएंगे? मतलब कराची में अगर सेमी फ्लड तो हम तो समझो अभी वो कहते हैं ना कन्नों से बच गए, तो कराची इस बार अल्लाह ताला को रहम आ गया कि नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये भी हो सकता है ना कि यार एक शहर है जिसने जो है वो तबाह भी होना है, लेकिन उस तबाह हाल में तबाह हाल लोगों की मदद भी करनी है। तो मोहसिन भाई, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक ने कराची शहर को एक ऐसा रखा है कि इसको दर्द में भी रहना है और दर्दमंदों की मदद भी करनी है। ये ऐसा शहर है कि
आप देखें इस पे जो बाइक, इस शहर के रोड्स पे जो बाइक चला रहा है उसकी पसलियाँ आपस में शायद मिल चुकी हों। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कौन कौन से मर्ज का शिकार इंसान सिर्फ ट्रैफिक का सामना करने में जो है ना वो हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये शहर माशाल्लाह पूरे मुल्क को जो है वो, अगर ऐसी कोई सूरत हाल बन जाए तो उसमें मदद भी करता है, आगे से आगे बढ़कर अपना हिस्सा भी अदा करता है। लेकिन मैं जो जिस तरफ बात को लेके आना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस दफ़ा क्यों ना ये खुशकिस्मती जो हमेशा हुक्मरानों के हिस्से में आई है कि ऐसी कोई आफत आती है, उन्हें बैरूनी इमदाद और माशाल्लाह हमारी पूरी कौम माशाल्लाह जुट के जो इमदाद देती है, तो ये रिलैक्स हो जाते हैं और ये बोलते हैं भाई ठीक है, ये लोग इस तरह मामला चल जाएंगे, अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब ये भी कमाते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। तो इस दफ़ा ये सुनहरी मौका आवाम को क्यों नहीं मिलना चाहिए कि वो फैसला कर लें कि जब उनका नुमाइंदा उन्हें छोड़ के इस हाल में भाग गया, अपनी ज़मीनें बचाता रहा और उनकी तज़हीक करता रहा, तो वो अपने दरमियान में से क्यों नुमाइंदगी जो है वो मुंतखब नहीं करते, उनके जैसा नुमाइंदा, उनकी तरह का नुमाइंदा जो बुनियादी जमहूरियत की ज़रूरत है उसको मुंतखब करके इस ऐवानों में, इन ऐवानों में क्यों नहीं भेजवा? तो ये बुनियादी एक जुज़ होना चाहिए, बुनियादी सोच होनी चाहिए जो अवाम में आ जाए। अब देखें, चेयरमैन लट्ठे का सूट पहन के, लॉन्ग बूट या अच्छे ब्रांड के जूते पहन के, अगर मैं सैलाब जदगान के पास सन ग्लासेस लगा के, चाहे वो खान साहब हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हो, चाहे वो मरियम नवाज साहब हो, अगर आप इस डिजास्टर की सिचुएशन में लोगों के साथ खैमों पे एक दिन रह के देखें, और जो साहब 50 रुपए तकसीम कर रहे थे वो 50 रुपए मैं कहता हूँ उनको दे कोई गरीब, बोले आज मेरे साथ यहाँ पे रुको और इस 50 रुपए मेरे साथ जिंदगी गुजार के दिखाओ, लक पता जाएगा उनको, लक पता जाएगा। जो बात आपने कही ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि इस वक्त जितने भी सियासतदान हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, असल में मसला ये कि हमारे जो सियासतदान है ना, बड़े बड़े हुक्मरान, वो मीडिया हाउस बन गए। वो आते हैं, ये हो गया 3 महीने तक पानी नहीं निकलेगा। भाई यार, ये तो मीडिया का काम है बताना, तुम्हारा काम ये नहीं है। तुम्हारा काम है पानी को निकालो, उसके लिए क्या तुमने पॉलिसी बनाई है, क्या काम कर रहे हो, वो आके रिपोर्ट दो। गवर्नेंस क्यों नहीं? तो अब उसका हल बिल्कुल जो जोया भाई ने बोली बिल्कुल बेहतरीन, जाए सब ना कम से कम 2 दिन वहां रहें। ये जाके बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं जो पानी में चलती हुई जा रही हैं और राशन में उछाल के बाट, तज़हीक कसम खुदा की, और ये जाएं 2 दिन वहां रहें उनके साथ सारे। मतलब ये जो इतनी आप मैं कहता हूँ, लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, हम सिंध की सबसे बड़ी पार्टी, हम उधर की सबसे बड़ी पार्टी है। तुम सबसे बड़ी पार्टी हो ना, तुम्हें सबसे बड़ी पार्टी किसने बनाया है? तुम्हारे कहने आवाम ने बनाया। जाके रहो आवाम के साथ। आवाम अभी बुरी कंडीशन में ना, जाओ आवाम के साथ, जाओ उनके साथ 2 दिन रह के तो दिखाओ यार। इतने मैंने अभी वीडियोस देखी, इतना सा छोटा सा टेंट, उसके अंदर 8-10 बंदे फैमिली, उसी के 2 चारपाई टोटल, उसी में जानवर भी सब कुछ उसी के अंदर डाला हुआ है और चारों तरफ पानी है। यार आप इमेजिन करें, वेनिस दिख रहा है उसको। अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को कि मतलब जिन्होंने दूसरों के दर्द से ना, इनको ऐसे लोगों को सैडिस्ट कहते हैं, जिनको दूसरे लोगों का दुख और दर्द देख के ना उन्हें खुशी होती है। तो ये हमारे सारे हुक्मरान सैडिस्ट हैं। इन लोग ये नहीं चाहते, इनका जो काम है ना, ये इतने बेहस लोग हैं कि इन्होंने देखा यार सैलाब आ रहा है, फुल फर्ज मैं नहीं जानता आलम क्या उसमें, लेकिन बोला सैलाब आ रहा है यार, ये तो अच्छा है, ये बेनिफिट ही होगा, अपनी सारी ज़मीनें बचाओ, सैलाब डूबेगा, इमदाद आएगी, पूरी दुनिया में रोना गाना करेंगे और पैसा आएगा और कमाएंगे। 2010 की जैसे बात करी, सैलाब और ज़लज़ला ज़दगान की बात करी, ज़लज़ला के टाइम पे कितनी करप्शन हुई चीज़ें। अच्छा, वो फिर भी कुछ सूरत सामने आ गई थोड़ी बहुत चीज़ें, यहाँ तो आती नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं रखो। और बोला रिकॉर्ड अब आप बेइसी देखें ना, बेइसी देखें कि जितने भी हुक्मरान हैं वो सब अभी भी किसी ने रिहेबिलिटेशन के लिए कोई अपना ऐसा कोई करामत तरीका या करामत मैकेनिज्म नहीं बताया। आज जो टेंट 3,500 रुपए का मिलता था, आज 13,000 रुपए का मिल रहा है। कम से कम ये कर रहे हैं कि वो टेंट सस्ता करा लें। कोई इंपोर्ट करना है, किसी से बात करके उसको इंपोर्ट करा लें, नहीं। आज अभी तक इनको ये नहीं पता कितने मैं नहीं समझता, ये जो मीडिया पे खबरें आ रही है ना, कितने लोग मुतासिर हुए, ये सब एक मैनिपुलेटेड एजेंडे के तहत इन्होंने पेश कर दिया। तो तखमीना। फिर उसके बाद इनकी जाती अनाएं ऐसी हैं कि अपनी जाती अनाओं के चक्कर में, इन्हीं जमीनों की वजह से ये मुल्क में डैम बनने नहीं दे रहे कि इस डैम की वजह से मेरी ज़मीन मुतासिर हो जाएगी, इस डैम की वजह से मेरी जगह पे मुतासिर हो जाएगी। मतलब आप आज 70-75 सालों के बाद इस चीज़ पर कंसेंसस नहीं करवा सके पूरी कौम का कि किधर डैम बनने चाहिए, किधर नहीं बनने चाहिए। मतलब आप देखें, चाइना में
रिकॉर्ड बारिश हुई है पिछले आप 6 महीनों में देखें। चाइना के अंदर भी बहुत जगहों पे सैलाब आया, हिंदुस्तान में बहुत सी जगहों पे सैलाब आया, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर वर्किंग की। आज अगर हिंदुस्तान पानी छोड़ रहा है पाकिस्तान में तो उन्होंने कुछ ना कुछ वर्किंग की होगी ना, कि वो सैलाब को रोकने के लिए डैम बनाए, उन्होंने कैनाल्स बनाई, उन्होंने मैं जापान के उस दिन देख रहा था यूट्यूब पे, आप जापान पे सर्च करें तो कहते हैं जापान में भी बहुत ज्यादा सैलाब और तूफान आते हैं, सही है। उन्होंने शहर के अंदर, मतलब शहर के अंडरग्राउंड वाटर सीवरेज का निजाम बनाया हुआ, और वो कहते हैं कि तकरीबन कितने दिन तक 30 दिन तक या 10 दिन तक बारिश होती रहे तो उसमें पानी में वहां पे सड़कों पर 1 इंच पानी नजर खड़ा नहीं होगा, और वो उसको अपनी वाटर की स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल करें। मतलब दुनिया इस हद तक सोच रही है, और हम यहाँ पे डैम बनाने में कालाबाग डैम पे लड़ रहे हैं, हम यहाँ पे कराची में डैम बनाने पर लड़ रहे हैं, हम यहाँ कोयटा में डैम, अच्छा जो बेचारों को 16 डैम बना के भी दिए, उसकी सिचुएशन देखो, वो एक बारिशों में डूब के 2 हो गए। हाँ, बस अब आप इस पे तो जितनी बात की जाए मैं समझता हूँ कम है। हर पाकिस्तानी का दिल दुखा हुआ है और वो कोशिश कर रहा है जाहिर सी बातें बढ़ चढ़ के मदद करने की, कि हम मजबूर हैं, हुक्मरानों की हमारी यही हालत है, और ये फ़िलहाल तो बदलती हुई नज़र नहीं आ रही। आप इससे ही अंदाज़ा लगा लें कि सिंध के हर वज़ीर और हर मुशीर, हर ब्यूरोक्रेट कम से कम अरबों खरबोपति आदमी है, लेकिन मैंने किसी एक के मुंह से ये ऐलान नहीं सुना कि भाई इस सैलाबी सरगर्मियों में जो है वो बहाली के कामों में मैं 1 अरब दे रहा हूँ, 50 करोड़ दे रहा हूँ, किसी ने ऐलान नहीं किया। तो ये सूरत हाल ऐसी ही चलती रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस दुआ के साथ कि या अल्लाह आखिर में एक फाइज ये मैसेज देना जरूरी है लोगों के लिए कि अगर आप डोनेशन कर सकते हैं, आप मदद कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, सही है, जिनको मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें पहुँचा रहे हैं। और मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि देखें, सिंध पंजाब में तो फिर भी हम देख रहे हैं, हम लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ पे कर पा रहे हैं। बलूचिस्तान की इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि ज़मीनी रास्ता मुनक़ता है, कोई भी ज़मीन के ज़रिए वहाँ पे मुतासर अफराद तक नहीं पहुँच पा रहा। तो खुदारा उनके लिए भी हुकूमत से कहूँगा कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालें कि उनको इमदाद पहुँचे, उन तक चीज़ें पहुँचे। क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोज़ अभी आ रही हैं, फेसबुक पे चलना शुरू हो रही है कि ड्रोन के ज़रिए लोग ऐसे जगहों पे खाना पहुँचा रहे हैं, वहाँ पे 5 फैमिलियाँ बैठी हुई हैं, चारों तरफ पानी है, तो ड्रोन के ज़रिए वहाँ पे वो खाना पहुँचा रहे हैं। तो उनकी भी मदद करनी है, सिंध के लोगों की मदद करनी है, पंजाब के लोगों की मदद करनी है। आगे बढ़ के जितना हो सकता है वो कहना है। बैक टू यू भाई। नहीं, और दूसरी बात मैं कहूँगा कि देखें, हमारे पहले ये एक हंगामी सूरत हाल है, बहुत बुरी सिचुएशन है, लेकिन सब हमारे भाई हैं, और जब बुरा वक्त आता है तो भाई भाई के काम आता है, ठीक है ना। कतई नज़र इसके जितनी क्रिटिसाइज़ करना था, क्रिटिसाइज़ करना बनता है, और हमने क्रिटिसाइज़ किया भी है, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर रहे, तो हम लोगों ने अपना किरदार अदा करना है। वो तमाम मुखय्यर हज़रात, वो तमाम लोग जो इस वक्त सैलाब ज़दगान की पूरे पाकिस्तान के अंदर मदद कर रहे हैं, बिलाशुबा वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, और वो ना सिर्फ दुआएं बटोर रहे हैं, वो लोगों के दिल जीत रहे हैं। वो नहीं जानते कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है लोगों के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला कभी माफ़ फरमाए कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। यहाँ ऐसे जालिम बर्बरियत फिरौन लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी चंद रुपए की ज़मीन बचाने के लिए 100 250 के लोगों को जो है ना वो शराब की नज़र कर दिया। लेकिन वहाँ है बैलेंस करने के लिए ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने आरामदेह बिस्तर छोड़कर, ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं जो सारे अपनी नौकरियां छोड़, बल्कि मैं सिर्फ ये, अच्छा मज़े की बात देखिए, इतना प्यारा मुल्क है हमारा, उसमें इतने प्यारे लोग हैं कि ऐसे लोग भी जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो लाजमत करते हैं, वो लोग भी अपने पैसों में से अपनी इस्तात के मुताबिक डोनेशन कर रहे हैं, ना सिर्फ बल्कि ख़ुद जा भी रहे हैं वो सारे लोग। तो जो लोग डोनेशन कर रहे हैं, जो जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लाजमी करें, दूसरे कोशिश करें कि उन एरियाज़ तक पहुँचें जहाँ रसाई थोड़ी मुश्किल है, वहाँ तक इमदाद नहीं पहुँच पा रही, उन लोगों तक पहुँचे। बलूचिस्तान हो गया, इंटीरियर सिंध हो गया, सब पाकिस्तान के अंदर जितनी क्रिटिकल सिचुएशन है, इस सिचुएशन में, और फिर ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भी जितने भी पाकिस्तानी हजरात और जितने इंसानियत का दर्द रखने वाले अफराद हैं, वो लोग इस कड़े वक्त में माजी में भी काम आए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस दफ़ा भी उसी फराग दिली के साथ मदद करेंगे और उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने में एक वाकई किरदार अदा करेंगे। तो मुखिर हज़रात जो है, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो दिल खोल कर मदद करें, और जिस तरह माजी में मदद करते रहे, इस सूरत हाल के अंदर भी अपने पाकिस्तानी भाइयों का साथ दें।
बस इसके साथ ही मैं ख्याल से मैं आखिर में एक शेर पढ़ के जो पाकिस्तान की अभी मौजूदा सूरत हाल है कि मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बस इसी के साथ जो दरख्वास्त मोहसिन भाई ने तमाम बैरून मुल्क पाकिस्तानी और पाकिस्तान में बसने वाले इंसानियत का दर्द रखने वालों से की है, वही दरख्वास्त है कि बिला रंग व नस्ल बिला तफरीक जिस तरह आप बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस वक्त, ये बहुत ज़रूरी है। हम समेत हर पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क के उन परेशान हाल लोगों का जो पंजाब, बलूचिस्तान, KP, अंदरून सिंध में इन हालात का सामना कर रहे हैं उनका साथ दें। और आप तमाम जो लोग देख रहे हैं, अगर कुछ जिसकी जो इस्तेताअत है वो उतना काम करें। हमारी बस आखिर में यही गुजारिश है, दरख्वास्त है कि खुदारा अब होश के नाखुन लें या हुक्मरान कोई ऐसी हिकमत अमली बनाएं जिनसे इन दर्दमंदों का कोई दर्द दूर हो सके, और आवाम भी खुदारा अब ये सोचे कि किसको रहज़न किसको रहबर कहना है। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी एपिसोड के साथ। खुदा हाफ़िज़।